गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है हो? आज हम लोग क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉप कॉन्सेप्ट्स देखेंगे टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ। और पिछले टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशन में बायोंट फोर्स क्या होता है, बायोंसी क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का टॉपिक नंबर 6। आज ये टॉपिक नंबर 6 होने वाला है और इस टॉपिक में बायोंट फोर्स और बायोंसी के बारे में और चीजें हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 6 में बायोंट फोर्स और बायोंसी के बारे में और चीजें जानेंगे। क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप अपने चैनल पे हम लोगों के जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक 1 से देखिए और सारी चीजों को समझिए। ग्रेविटेशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बड़े क्लासेस में जैसे 9 क्लासेस में और उसके भी आगे हायर स्टडीज में ग्रेविटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रेविटेशन चैप्टर के ही चलते जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर्ड किया था, उसी के चलते जो है उनको आज फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम क्लास 9 एंड फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो। तो हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो टॉपिक 6 में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बायोंट फोर्स के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आप अपने जाके टॉपिक नंबर 5 में देख के आइए कि बायोंट फोर्स क्या है और बायोंसी क्या है। बायोंट फोर्स को हम बताए थे कि अपवर्ड फोर्स, कोई भी लिक्विड किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को जब डुबाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर सिंक करेंगे, तो वो लिक्विड क्या करता है कि एक अपवर्ड फोर्स लगाता है ना, एंड दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज द बायोंट फोर्स, जो पिछले टॉपिक में हम लोग बता चुके थे। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज बायोंसी। ठीक है, प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? बायोंसी कहलाता है। और ये बायोंट फोर्स और बायोंसी जो है वो लगाता कौन है? लिक्विड ऑन ऑब्जेक्ट। ये जो प्रॉपर्टी है बायोंसी, किसका प्रॉपर्टी है? ऑब्जेक्ट का नहीं, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड का। जब किसी लिक्विड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे ना, तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड ढकेलता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द बायोंट फोर्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पुशिंग अपवर्ड इज कॉल्ड एज द बायोंसी, लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट। बायोंसी जो है, जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड लगाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? अब देखिए कि जो बायोंट फोर्स है, बायोंट फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग बायोंट फोर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्टेड होता है। तो पहला इफेक्टिंग फोर्स है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, लिक्विड का नहीं। ठीक है, क्लियर रखेंगे, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हाँ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का डेंसिटी क्या है, यहां ध्यान देंगे। यहां पर जो वॉल्यूम है वो लिक्विड का नहीं है, वॉल्यूम किसका है? ऑब्जेक्ट का। और जो डेंसिटी है वो किसका है? लिक्विड का। क्लियर है? जो वॉल्यूम है वो ऑब्जेक्ट का है, जो लिक्विड है डेंसिटी है वो लिक्विड का। तो ये दोनों फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है बायोंट फोर्स और बायोंसी। और ये दोनों फैक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा पानी में डूबेगा या किसी ऑब्जेक्ट में लिक्विड में डूबेगा, तो वो ज्यादा बायोंट फोर्स लगाएगा, उसके मतलब बायोंसी उसके ऊपर ज्यादा होगा। समझ गए? किसी ऑब्जेक्ट को हम मान लो थोड़ा बहुत, मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट को मान लो जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल को हम लोग आधा डुबाएंगे लिक्विड में, तो इसके ऊपर जो बायोंट फोर्स लगेगा कम लगेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम आधा ही पानी में डूब रहा है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को पूरा पानी में डुबा देंगे तो जो है बायोंट फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का अब ज्यादा वॉल्यूम पानी के अंदर डूब गया है या किसी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूबा। तो मोर वॉल्यूम मोर बायोंट फोर्स, लेस वॉल्यूम लेस बायोंट फोर्स। डेंसिटी में भी इसी तरह से, यदि किसी चीज का डेंसिटी ज्यादा है किसी लिक्विड का, तो उसके अंदर बायोंट फोर्स भी ज्यादा होगा। मतलब कि यदि हम लोग मरकरी में डूबने की कोशिश करेंगे तो जल्दी नहीं डूबेंगे, वो हम लोग को ऊपर फेंक देगा, क्योंकि डेंसिटी मरकरी का ज्यादा होता है। हम लोग पानी में डूबने की कोशिश करेंगे तो जल्दी डूबेंगे एज कम्पेयर टू मरकरी, क्योंकि डेंसिटी जो है वाटर का कम होता है एज कम्पेयर टू मरकरी। ठीक, जैसे कि हम लोग देखेंगे डेड सी। ठीक है, ये जो जिसको कहता है रेड सी की, क्या डेड सी है, जिसके अंदर क्या होता है कि पानी जो सॉल्ट है वो सॉल्ट का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब सॉल्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा पानी में, इसका मतलब क्या होगा? वो पानी बहुत ज्यादा तेजी से अपवर्ड फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो इसको आप नोट करिए।
चलिए हो गया ये, आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे ये मान लो एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या है, लिक्विड फिल्ड है। इस कंटेनर में दिया हुआ है कि ये पूरा लिक्विड फिल्ड कर दिया, ठीक। इसी कंटेनर में दिया हुआ है कि एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट को डुबा दिया पूरी तरह से, पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है कि इसी लिक्विड में, सेम ऑब्जेक्ट सेम लिक्विड, इसी लिक्विड में अब इस ऑब्जेक्ट को आधा डुबाया, ऐसे डुबाया है आधा, मतलब इसका हाफ पार्ट जो है वाटर में, ठीक है, हाफ पार्ट वाटर में और यहाँ पर इसका फुल पार्ट वाटर में है। ऐसे कंडीशन में यदि देखेंगे तो हम लोग इसका मतलब, और ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। ये मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये रेड वाला ऑब्जेक्ट है और यहाँ ये ब्लैक वाला जो है ऑब्जेक्ट है। तो क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, ज्यादा पार्ट नहीं है, मतलब हाफ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक। ये हाफ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड में इमर्ज्ड है और यहाँ पर क्या है, फुल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड, फुल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड। जब फुल पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्ज होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि मतलब ज्यादा वॉल्यूम, क्या है, ज्यादा वॉल्यूम ना, यहाँ पर फुल पार्ट हाफ पार्ट है और यहाँ पर फुल पार्ट है, तो ज्यादा वॉल्यूम क्या है, ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर इमर्ज है। इसका मतलब इसके ऊपर बायोंट फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बायोंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट ऑफ द, बायोंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का ज्यादा वॉल्यूम पूरे लिक्विड में डूबा है, इसका मतलब बायोंट फोर्स इसके ऊपर ज्यादा होगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड ज्यादा तेजी से क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगाकर बायोंट फोर्स से ये ऊपर की तरफ ढकेलेगा। अब यहां पर ये क्या है कि ऑब्जेक्ट का हाफ पार्ट जो है वो सिर्फ लिक्विड में डूबा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें लेस वॉल्यूम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, लेस वॉल्यूम है इस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का आधा हिस्सा ही पानी में डूबा है ना, तो इसका लेस वॉल्यूम जो है वो क्या है, इन वाटर है, या वाटर कह लो या किसी लिक्विड में कह लो। तो इसके ऊपर इसका मतलब बायोंट फोर्स भी क्या होगा, क्योंकि जब इसका कम वॉल्यूम पानी में है तो इसके ऊपर बायोंट फोर्स भी कम होगा। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि यदि हम लोग अपने आप को पूरी तरह से पानी में डुबा लेंगे और हम ही मान लो अपने को आधा पानी में डुबाएंगे और आधा ऊपर है एयर में, तो इसका मतलब है कि जब हाफ हम लोग एयर में रहेंगे और हाफ पानी में रहेंगे तो हम ऊपर कम आएंगे, बायोंट फोर्स कम लगेगा। और यदि हम पूरी तरह से पानी में डूबने की कोशिश करेंगे, हमारा पूरा वॉल्यूम पानी में चला जाएगा, तो ज्यादा बायोंट फोर्स लगाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में मेरा वॉल्यूम ज्यादा था तो बायोंट फोर्स भी ज्यादा लगेगा और हम तेजी से अपवर्ड ऊपर चले आएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे बायोंट फोर्स और बायोंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द, किसका प्रॉपर्टी है, लिक्विड का, ठीक है, और वॉल्यूम किसका होगा, ऑब्जेक्ट का। नोट कर लिया इसको आप, चलिए वेरी गुड, आगे देखिए। अब जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पर एक कंटेनर है और यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो लिक्विड जो भरा हुआ है और इस कंटेनर में भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, लोहे को डुबाते हैं, किसको, नहीं, इस कंटेनर में लोहे को नहीं, इस कंटेनर में आप मान लीजिए कि इसमें जो लिक्विड भरा है, एंड दिस लिक्विड इज एज मरकरी, लिक्विड इज मरकरी, इसमें जो लिक्विड भरा है वो मरकरी है, और इसमें जो लिक्विड भरा है वो है मान लो वाटर, ठीक। इसमें जो, अच्छा, और एक कंटेनर ले लो, इसमें एक कंटेनर और ले लो, चलो इसमें एक कंटेनर और ले लो हम लोग, इसमें आप लोग सी वाटर ले लो, क्या ले लो, सी वाटर। अब तीनों कंडीशन में आप एक करो काम कि इसमें 1 किलो का या कोई भी, ये बॉक्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, इस बॉक्स का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ भी एक बॉक्स है, इसका भी 1 मीटर क्यूब, यहाँ भी एक बॉक्स है, इसका भी 1 मीटर क्यूब। ये तीनों बॉक्स का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है बॉक्स का, और इसका 1 मीटर क्यूब है। इस वाले में डुबाते हैं, इस वाले में भी डुबा रहे हैं और इस वाले में भी डुबा रहे हैं। बस फर्क क्या है कि इसमें जो लिक्विड है दैट इज सी वाटर, एंड इसमें जो लिक्विड है मरकरी, और इसमें जो लिक्विड है प्योर वाटर, ठीक है, ये प्योर वाटर है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि वॉल्यूम तो सेम हो गया ना, वॉल्यूम इज सेम इन ऑल थ्री, ठीक है, वॉल्यूम इज सेम इन ऑल थ्री, तीनों में वॉल्यूम तो सेम हो गया। अब क्या होगा, अब ये है कि सी वाटर है, मरकरी है और प्योर वाटर है, तो यहां पर आपको पता है कि मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो क्या है, डेंसिटी जो मरकरी का होता है वो हाईएस्ट है इन तीनों के कंपेयर में, मतलब समझ गया,
सी वाटर का क्या है, हाइयर है, प्योर वाटर से ज्यादा होता है, और वाटर का क्या होता है, सिर्फ होता है हाई। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो इसका सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है, मरकरी का। तो मरकरी के ऊपर क्या होगा कि बायोंड फोर्स जो होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। बायोंड फोर्स इसके ऊपर जो लगेगा हाईएस्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट सबसे तेजी से ऊपर की तरफ ढकलाया जाएगा, ऊपर की तरफ भागने लगेगा ये, क्योंकि इसके यहां पर देखेंगे जो मरकरी है उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, बायोंड फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी सबसे हाई है। अब यहां पर देखेंगे बच गया सी वाटर। तो सी वाटर में क्या होता है, डेंसिटी इसका क्या है, हाइयर है। इसका जब डेंसिटी हाइयर है तो इसके ऊपर बायोंड फोर्स भी क्या होगा, हाइयर होगा। अब बच गया प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का डेंसिटी क्या है, हाई है। डेंसिटी यदि हाई है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो बायोंड फोर्स होगा वो क्या होगा, सिर्फ हाई होगा। अब इसके हिसाब से यदि देखेंगे तो सबसे ज्यादा बायोंड फोर्स कहां लगेगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका हाई है, मरकरी का। तो सबसे ज्यादा बायोंड फोर्स लगाएगा मरकरी। अब उसके बाद हो गया बायोंड फोर्स, यदि देखेंगे तो डेंसिटी उसके बाद किसका थोड़ा सा कम होता है, सी वाटर का। तो सी वाटर का बायोंड फोर्स क्या होगा, मरकरी से थोड़ा सा कम होगा, दैट इज सी वाटर। अब सबसे कम बायोंड फोर्स किसके ऊपर लगेगा, तो प्योर वाटर के ऊपर। प्योर वाटर के ऊपर क्यों लगेगा, क्योंकि इसका डेंसिटी सबसे कम है। देखो यहाँ हाई है, यहाँ हाइयर है, और यहाँ हाईएस्ट है। तो अब यहाँ पर जो बायोंड फोर्स लगेगा प्योर वाटर में वो क्या होगा, सबसे कम लगेगा। ठीक, तो आप समझ गए कि जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, जैसे मरकरी का, तो सबसे ज्यादा बायोंड फोर्स लगाएगा। उससे कम डेंसिटी किसका था, सी वाटर का, तो उससे कम बायोंड फोर्स लगाएगा। और सबसे कम डेंसिटी था किसका, प्योर वाटर का, तो ये बायोंड फोर्स सबसे कम लगाएगा। इसीलिए यदि हम लोग ओशन वाटर में या सी वाटर में यदि तैरेंगे, स्विम करेंगे, तो हम लोगों को वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां का डेंसिटी हाई होता है। उसमें सी वाटर मतलब सॉल्ट वाटर। अब सॉल्ट वाटर होने के कारण उसके अंदर क्या होता है, नमक होता है, तो डेंसिटी हाई, वो आसानी से हम लोग को बहुत हाई प्रेशर से बायोंड फोर्स लगा के ऊपर ढकेलता है, और आसानी से हम लोग तैर लेंगे। लेकिन रिवर वाटर में देखेंगे, जैसे प्योर वाटर का मतलब रिवर वाटर, तो रिवर वाटर में क्या है, रिवर वाटर में तो सॉल्ट होता नहीं है। सॉल्ट नहीं होने के कारण प्योर वाटर है, इसके ऊपर जो डेंसिटी है वो सी वाटर से क्या होगा, कम होगा। जब इसका डेंसिटी कम होगा तो ये बायोंड फोर्स भी कम लगाएगा, और अपवर्ड हम लोग को कम ले आएगा, और हम लोग कम अपवर्ड फोर्स से ऊपर आएंगे और डूबेंगे जल्दी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो कि बायोंड फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा, उसका बायोंड फोर्स ज्यादा, वो ज्यादा तेजी से ऊपर ढकेलेगा। और बायोंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम ज्यादा, अच्छा यहां भी एक बॉक्स था, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका बायोंड फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हमको पूरी तरह से डुबाएंगे तो बायोंड फोर्स ज्यादा लगेगा किसी लिक्विड में। हम अपने आप को आधा पानी में डुबाएंगे या किसी लिक्विड में डुबाएंगे तो बायोंड फोर्स कम लगेगा, कि हमारा कम वॉल्यूम लिक्विड में इमर्ज हो रहा है। तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ARCHIMEDES, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या कहे थे, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से था कि when an object is partially or wholly immersed in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. ठीक है, which is equal to the weight of the liquid displaced by an object. इसमें ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब किसी भी लिक्विड में पूरी तरह से, होली या पार्शियली का मतलब क्या है, पार्शियली मतलब अधूरे ढंग से, और होली का मतलब पूरे तरीके से। ठीक है, पार्शियली का मतलब होता है कुछ हिस्सा,
और होली का मतलब होता है फुल, मतलब ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से या अधूरे ढंग से यदि किसी लिक्विड में डुबाएंगे तो वो लिक्विड क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बायोंट फोर्स लगाएगा, और वो बायोंट फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें हम लोग मान लेते हैं एक तो ईंटा डाल दिए, तो बाल्टी का पानी क्या होगा, गिरेगा नीचे, डिस्प्लेस होगा। तो बाल्टी में से कितना पानी गिरेगा, कितना वेट का पानी गिरेगा, तो जितना वेट का पानी गिरेगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ठीक है, मतलब बाल्टी में से जो पानी गिरा उसका जो वेट होगा वो इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसी वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू बायोंट फोर्स। तो इसको नोट करो आप जल्दी। हो गया। अच्छा, इसमें और एक इसी थ्योरी को हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, बायोंट फोर्स को हम लोग अपवर्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्ड, अपथ्रस्ट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग, अपथ्रस्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट। ठीक, बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट बाय द लिक्विड। कौन लगाता है, ये लिक्विड, इज इक्वल टू वेट ऑफ द liquid displaced by the object, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बायोंट फोर्स जिसको अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है, बायोंट फोर्स का दूसरा नाम अपथ्रस्ट होता है, वो लगाता कौन है, लिक्विड। और इसके लगाने से क्या होता है कि किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब पानी में किसी चीज को डुबा दिया, किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट क्या किया कि लिक्विड को डिस्प्लेस करा दिया, और जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वेट किसके इक्वल होगा, जितना बायोंट फोर्स होगा। मतलब जितने तेजी से ऊपर फोर्स लगाएगा उतना तेजी से लिक्विड नीचे गिर जाएगा, और वो गिरता क्यों है, ड्यू टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, यही है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल यही बताया है एक्चुअल में। तो इसको आप बहुत जल्दी से नोट करिए इसको, फट से नोट करिए। हो गया। अच्छा, इसमें अब एक चीज देखेंगे हम लोग, एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। अभी हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे आर्चिमिडीज प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन में। तो सबसे पहला, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। किसी लिक्विड का डेंसिटी निकालने के काम में आता है ये। ठीक है, अभी बताते हैं हम कैसे आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी निकालने के काम में आता है। अब बात यह है कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होता है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, उसके लिए आप परेशान मत होइए, अभी हम आगे भी बताएंगे या अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसको आप देखते रहिए। और रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आता है। दूसरा यदि देखेंगे, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर जो मिल्क का प्योरिटी नापता है ना, लैक्टोमीटर is used to measure the purity of milk। तो ये भी बेस्ड ऑन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल होता है। किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड अपॉन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये भी आर्चिमिडीज के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये भी आर्चिमिडीज के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल्स का मतलब प्रिंसिपल ऐसे लिख लो, प्रिंसिपल। ठीक है, आर्चिमिडीज ऐसे लिख लीजिए। आर्चिमिडीज के ही प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। क्लियर है, तो इतना आप नोट कर लीजिए जल्दी से। और ये ध्यान रखिएगा कि लैक्टोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ द मिल्क। तो इसको नोट करिए, हम फिर और दिखाते हैं, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए। हो गया, चलिए। इट इज ऑल्सो used to design the ships and
शिप्स एंड सबमरीन्स, सबमरीन्स को और सबमरीन्स, ठीक है, शिप और सबमरीन्स को डिजाइन करने के लिए आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है, ताकि ये पता चल सके कि जो शिप का हम वॉल्यूम कितना लेंगे, उसका एरिया कितना लेंगे, ताकि वो कितना बायोंट फोर्स लगा सकेगा और शिप जो है ऊपर पानी के ऊपर तैर सके। और बिना आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन के यदि शिप और सबमरीन्स को बना देंगे ना, तो हम लोग वॉल्यूम अपने हिसाब से लेंगे और पता चला फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, कभी कम लगने लगेगा, तो कभी पानी से जो बहुत ऊपर, मतलब पानी उसको बहुत तेजी से ऊपर फेंकने लगेगा, और कभी या तो नहीं लगा पाएगा बायोंट फोर्स, वो डूब जाएगा। तो आर्चिमिडीज बिना प्रिंसिपल को एप्लीकेशन किए, बिना आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को यूज किए हम लोग शिप और सबमरीन्स को डिजाइन नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आर्चिमिडीज प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन। और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को आप लोग फिर से हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से समझिएगा, वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बायोंट फोर्स का दूसरा नाम अपथ्रस्ट है। और अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स लगाता कौन है? लिक्विड लगाता है। जब लिक्विड को जब कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपने आप में एक बायोंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोंसी। और उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऊपर आने की कोशिश करता है। और जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वो अपने अगल बगल से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। एंड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बायोंट फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज द अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट लगाता है लिक्विड। यहाँ दो चीज बहुत ज्यादा दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि अपथ्रस्ट, जिसको बायोंट फोर्स भी कहते हैं, वो लिक्विड के चलते होता है। और जो वो डिस्प्लेस, मतलब ये पहला चीज। दूसरा चीज, जो वॉल्यूम हम लेंगे तो वॉल्यूम किसके चलते लेंगे? ऑब्जेक्ट के चलते लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के चलते वॉल्यूम होता है, ठीक। तो इसको आप नोट करिए, इसको भी नोट करिए, फिर आगे देखिए आप। इसको आप नोट कर लिए? चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाए जाए। तो एक क्वेश्चन दिया, व्हेन एन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट, व्हेन एन एल्युमिनियम, आप क्वेश्चन के साथ साथ लिख लो हमारे, और लिख के बना, व्हेन एन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन water, it displaces 5 kg of water, how much is the buoyant force acting on the aluminium object, इन न्यूटन, ठीक है। तो बायोंट फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स है तो न्यूटन होगा। और जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप पढ़ डालिए, तो बहुत जल्दी से। चलिए पढ़ लिया क्वेश्चन, पढ़ लिया आप। अब देखो सॉल्व कैसे करना है हम लोगों को। तो ये देखो आप क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, क्या दिया है, when an aluminum object is immersed in water, it displaces 5 kg of water। तो mass of water कितना है? mass of water दिया हुआ है 5 kg, ठीक है, 5 kg हो गया। अब लिखा है how much is the buoyant force, buoyant force कितना होगा? buoyant force आपसे कहा है BYONT, buoyant force आपसे पूछा है कि कितना होगा, ठीक। और लिखा हुआ है कि हाउ मच इज द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन एल्युमिनियम, अपनी जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बायोंट फोर्स का मतलब क्या होगा ये बताओ, बायोंट फोर्स। तो क्योंकि फोर्स है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? M × G। और बायोंट फोर्स का यदि हम लोग देखेंगे तो बायोंट फोर्स क्या बोले थे कि बायोंट फोर्स आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था कि बायोंट फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल था? बताओ तो। बायोंट फोर्स जो था वो किसके इक्वल था? जल्दी बताओ, चलो जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बता सकता है। ये यहां हो गया, ठीक है। बायोंट फोर्स जो था वो किसके इक्वल था? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द
लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यही ना था, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वही बायन फोर्स होगा। तो यहां पर जो है लिक्विड को कितना वेट डिस्प्लेस करेगा, तो बायन फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ द लिक्विड निकाल लेंगे ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्या निकालेंगे, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं पहले भी, इसी चैप्टर में हम बताए हैं, m इंटू जी, मास है 5 kg और g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 न्यूटन एंड दैट इज द बायोन फोर्स, बायोन फोर्स कितना आया 50 न्यूटन। तो ये देख रहे हैं आप एकदम सिंपल बेस्ड क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, वेट ऑफ द लिक्विड निकालना, वेट का फॉर्मूला m इंटू जी लगा देंगे और जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, कोई ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बायोन फोर्स, और ये निकल गया आपका। तो इसको नोट कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला भी समझ लीजिएगा, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम बताए हैं पहले भी, नोट करिए। चलिए नोट कर लिए इसको, आप नोट करिए, जल्दी नोट करिए। अब इसमें बात ये होता है कि क्वेश्चंस ये सब आ सकता है कि जैसे कि व्हाई द मान लो क्वेश्चन दिया है कि व्हाई, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या आ सकता है, तो मान लो पूछता है कि व्हाई द शिप्स मेड अप ऑफ आयरन डू not float in water but the iron nail sinks, ठीक। मतलब ये कहा है कि जो पानी का जहाज है वो लोहे का बना होता है लेकिन तब भी ये नहीं फ्लोट, मतलब ये फ्लोट करता है, लेकिन जो आयरन नेल है वो छोटा सा आयरन नेल पानी में डूब जाता है। फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है। डू नॉट सिंक, सॉरी फ्लोट नहीं, डू नॉट सिंक ना, डू नॉट सिंक कह लो, ठीक है। वाई द शिप्स मेड अप ऑफ आयरन डू नॉट सिंक इन वाटर बट द आयरन नेल सिंक्स, मतलब क्या है कि जो पानी का जहाज है जो लोहे का बना होता है वो नहीं डूबता है, लेकिन जो आयरन नेल है छोटा सा लोहे का खिल्ली होता है वो पानी में डूब जाता है। इसका आप एक्सप्लेनेशन हमको जल्दी से समझो, पढ़ो, पहले क्वेश्चन नोट करो, जल्दी से नोट करो। देखिए हो गया, तो इसमें दिया हुआ है कि द शिप मेड अप ऑफ आयरन डू नॉट सिंक, मतलब डू नॉट सिंक, ठीक है, मतलब जो लोहे का पानी का जहाज है वो सिंक नहीं करता लेकिन आयरन नेल सिंक कर जाता है। देखो सबसे पहले शिप्स पे क्या होता है, जो शिप्स है वो क्या करता है कि मेड अप ऑफ आयरन भी होता है उसमें और लकड़ी भी होता है ना, वुड भी होता है, ठीक, पहला चीज। अब क्या हो रहा है कि द एवरेज डेंसिटी और डेंसिटी, ठीक है, एवरेज डेंसिटी का मतलब सबका मिलाकर, मतलब लोहा और वुड को मिलाकर, और डेंसिटी ऑफ द होल शिप इज मोर देन देखो डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या बोले थे हम, डेंसिटी ज्यादा तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा, इज मोर देन द सरफेस एरिया is more than the water, ठीक। लेकिन होता क्या है कि द एयर filled in the ship makes it less denser, ठीक है। देखो ये क्या है कि एवरेज डेंसिटी जो है या डेंसिटी ऑफ द आयरन और वुड का होल शिप का यदि देखेंगे तो पानी से तो ज्यादा होता है, लेकिन पूरे जहाज में यदि देखेंगे तो एयर भी तो फिल्ड होता है, खोखला होगा ना, हॉलो होगा ना,
हॉलो होगा कि नहीं, पूरा शिप जो होगा वो क्या होता है, हॉलो होता है ना, हॉलो शिप। वो सॉलिड मतलब क्या है कि खोखला भी होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि होल शिप, एयर फिल्ड इन द शिप मेक्स इट लेस डेंसर, so the whole average density, density of the ship का मतलब क्या है, आपका खाली शिप तो होगा नहीं, अब क्या होगा, शिप का मतलब आयरन प्लस वुड प्लस स्टील और प्लस एयर भी आ गया अब इसके अंदर ना। अब इसका यदि देखेंगे तो ये वाला डेंसिटी क्या होता है, इज लेस देन द क्या भाई क्या उड़ रहा है, is less than the average density of the water over the area of मतलब density of the water in which ship floats। ठीक, मतलब कि जितने पानी में शिप है उसका यदि देखेंगे तो एवरेज डेंसिटी उस पानी का ज्यादा है, उस पानी का एवरेज डेंसिटी ज्यादा है, और आयरन वुड स्टील और एयर मिला देंगे तो एवरेज डेंसिटी उस शिप का कम हो जाता है। जैसे कि यहां पर ये देखो जहाज, ये शिप हो गया, अब इस शिप में क्या है, आयरन प्लस स्टील प्लस एयर प्लस वुड। ठीक है, समझिए हम क्या क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, आयरन प्लस मान लो वुड प्लस स्टील प्लस एयर, अब एयर भी आ गया। अब यहां पर क्या है कि जितने एरिया में ये शिप है, जैसे ये इतने दूर के एरिया में शिप है, तो इस वाटर का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, और ये सब मिलाकर यदि देखेंगे तो डेंसिटी क्या हो गया, शिप का कम हो गया। जिसके कारण क्या होता है कि जब वाटर का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो ये अपवर्ड फोर्स क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा ज्यादा, जिसका मतलब बायोंड फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। डेंसिटी ज्यादा होने पे बायोंड फोर्स बढ़ेगा, और जब बायोंड फोर्स बढ़ेगा ये पानी का, इतने दूर के पानी में जितने दूर शिप जो है तो ये बायोंड फोर्स क्या करता है, इस शिप को फ्लोट कराता रहता है। समझिए हम क्या बोले क्लियरली। पहले देखो एवरेज डेंसिटी आयरन और वुड का देखेंगे, और मान लो इसमें स्टील भी जोड़ लो, तो इस कंडीशन में देखेंगे तो इसका एवरेज डेंसिटी ज्यादा होता है। लेकिन क्योंकि ये हॉलो शिप है, हॉलो शिप होने के कारण उसमें एयर भी है, तो जब एयर को भी ले लेंगे ना, आयरन वुड स्टील एयर भी आ जाएगा, तो एवरेज डेंसिटी जो होगा शिप का कम हो जाएगा, और जितने दूर में शिप जो है वो है या फ्लोट करेगा उतने दूर का वाटर का डेंसिटी हाई हो जाएगा, जिसके कारण अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा। और अपवर्ड फोर्स का मतलब अपथ्रस्ट। ठीक है, अपवर्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, अपथ्रस्ट, और अपथ्रस्ट ज्यादा लगने के कारण क्या होगा, बायोंड फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि बायोंड फोर्स डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा बायोंड फोर्स ज्यादा, और ये पानी के जहाज को फ्लोट करा के ऊपर आराम से फ्लोट करने देगा। ठीक है, लेकिन आयरन नेल में जस्ट इसका उल्टा होता है। आयरन नेल क्या होता है, आयरन नेल सॉलिड होता है। आयरन नेल क्या होता है, देखो आयरन नेल में भी समझ लो, आयरन नेल तो होता है सॉलिड। अब ये आयरन नेल यदि सॉलिड है, इसका मतलब इसका डेंसिटी हाई है। समझिए यहां पर देख लो, यहां यदि देखेंगे आयरन नेल, तो आयरन नेल का डेंसिटी क्या हो गया, इसका डेंसिटी हाई, इसका डेंसिटी क्या होगा, हाई है। लेकिन यहां पर यदि देखेंगे वाटर है, तो इसका डेंसिटी क्या हो गया, इसका डेंसिटी लो हो गया। क्या हो गया, लो, और इसका डेंसिटी हाई, क्योंकि ये सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। ये हॉलो तो होता नहीं है। अब ये जब सॉलिड है तो डेंसिटी हाई, इसका मतलब क्या है, और वाटर का डेंसिटी क्या है, लो, इसका मतलब इसके ऊपर जो बायोंड फोर्स होगा, जो अपथ्रस्ट होगा, वो क्या होगा, बहुत कम लग पाएगा, लेस लग पाएगा। इसका मतलब इस आयरन नेल को, इस वाले आयरन नेल को जब पानी में डुबाएंगे तो इसका मतलब ये बायोंड फोर्स, ये पानी इसके ऊपर कम लगा पाएगा। जब कम लगाएगा तो ये ऐसे करके नीचे चला आएगा। समझ गए, जितने लिक्विड में आयरन नेल डूबेगा ना, उस लिक्विड का डेंसिटी तो क्या होगा, उस लिक्विड वाटर का डेंसिटी क्या होगा, आयरन नेल से कम पड़ गया, डेंसिटी कम, बायोंड फोर्स भी क्या होगा, कम होगा, थ्रस्ट कम, जिसके कारण अपवर्ड ये कम ढकेल पाएगा और ये आयरन नेल को नीचे ले आएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ गए आप लोग। चलिए इतना नोट कर लीजिए, और उसके बाद आगे देखिए कंडीशंस of floating of liquid, conditions of floating
conditions of floating of object, conditions of floating of object, conditions of floating of object in a liquid डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। ठीक है, क्या लिखेंगे? डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। तो इसको आप समझो। पहला कंडीशन, इफ द डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी, इफ द डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी, देखो एवरेज डेंसिटी हम लोग कब लेते हैं? जैसे कुछ चीजें क्या होता है, एक चीज से नहीं बना होता, दो तीन चीज मिलाकर बना होता है, तो उसको कुछ कंडीशन में एवरेज डेंसिटी लेंगे। जैसे शिप वाले में, शिप किस चीज का बना था? शिप देखो जैसे बना था, शिप बना है यहाँ पर आयरन, वुड, स्टील और एयर, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या लेंगे? उस कंडीशन में देखो हम लोग लिए एवरेज डेंसिटी। ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी लेंगे। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इफ द डेंसिटी मतलब यदि सिंगल चीज का बना है, एवरेज डेंसिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट कई चीज का मिलाकर बना है। ठीक, तो इफ द डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज लेस, इमर्ज्ड इन अ लिक्विड इज लेस, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये फ्लोट करेगा, इट विल फ्लोट। जैसे कि मान लो यहां पर है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड हम यहां पर ये मान लो लिक्विड है। ठीक है, अब लिक्विड में है ये ऑब्जेक्ट, ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे करेगा, यहां पर ही होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी या एवरेज डेंसिटी वो लिक्विड जिसमें वो डूब रहा था उससे कम था, तो वो फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा ऐसे करके। ठीक है, मतलब समझे ना, यदि लिक्विड इसमें भरा है तो ये लिक्विड के टॉप फेस पे होगा, ऑब्जेक्ट कहां होगा? टॉप फेस पे, टॉप फेस ऑफ द लिक्विड होगा, टॉप फेस ऑफ द लिक्विड के अपर सरफेस, जिसको कहेंगे अपर सरफेस पे होगा। चलो क्लियर। दूसरा कंडीशन देखो कि इफ द डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी, ठीक है, इफ द डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड जो हो, यदि इक्वल हो गया, ऐसे कंडीशन में भी ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ऐसे कंडीशन में भी ये फ्लोट करेगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे ये है और ये लिक्विड है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करेगा कि ये वाला बॉक्स जो होगा वो मान लो ऐसे करके यहां पर होगा। ठीक, यदि ये लिक्विड है तो लिक्विड का क्या होगा? ऐसे होगा। मतलब ये देखो, ये बॉक्स जस्ट लिक्विड के सबसे ऊपर वाले फेस पे होगा, और यहां पर क्या होगा कि ये बॉक्स जो होगा, यहां पर बॉक्स का सबसे ऊपर वाला फेस जो होगा ये ऊपर वाले फेस से मिलेगा, और यहां पर इस बॉक्स का सबसे बॉटम वाला फेस, समझ रहे हो, इस बॉक्स का सबसे बॉटम वाला फेस लिक्विड के टॉप फेस पे मिलेगा। सुनाई दे रहा है हम क्या बोल रहे हैं? इस बॉक्स का सबसे बॉटम वाला फेस लिक्विड के टॉप फेस से मिलेगा, ऐसे में लेस रहने पर डेंसिटी। और यहां पर क्या होगा कि जो बॉक्स है वो बॉक्स क्या करेगा? बॉक्स का टॉप फेस और लिक्विड के टॉप फेस से मिलेगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप। थर्ड कंडीशन होता है, थर्ड कंडीशन दिया है, चलो इतना नोट कर लो पहले जल्दी। तो थर्ड कंडीशन देख लो। थर्ड कंडीशन दिया हुआ है कि इफ द डेंसिटी ऑफ क्या लिखा है? इफ द डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, तो इफ द डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन a liquid is, ठीक है, if the density or average density of the object immersed in a liquid is more, ठीक, ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? वो सिंक करेगा। कौन सा चीज? वो पानी में डूब जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे ये है, ये कंटेनर है, इसमें ये लिक्विड ले लिए, ये पूरा लिक्विड हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा? ऐसे कंडीशन में वो आके यहाँ पर नीचे बॉक्स जो होगा सेटल डाउन कर जाएगा, सेटल्ड
डाउन करेगा, वो एकदम नीचे जाकर बैठ जाएगा ऐसे कंडीशन में, ठीक है। मतलब डेंसिटी और एवरेज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन लिक्विड इज मोर क्या, मोर देन लिक्विड ना, मोर देन लिक्विड, यही ना, मोर देन लिक्विड। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा, वो सिंक करेगा, सिंक, ठीक। तो ये तीन कंडीशन आप लोग देख रहे हैं कि इसमें होता है कंडीशंस ऑफ फ्लोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी। तीन कंडीशन है, एक बार एकदम ऊपर, एक बार वो अपर सरफेस को पकड़ा रहेगा और एक बार जो है वो सेटल डाउन कर जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आप इस चीज को, टॉपिक को समझिए। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखने वाले हैं डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी हम लोग देखेंगे। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टॉपिक नंबर 7 में, ठीक है। ये टॉपिक नंबर 6 था जिसमें हम लोग बायोसी के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में जाने हैं। इसको नोट करिए आप।